राजदीप ने की बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी, प्रणव राय ने भी की बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी। आखिर सारे पत्रकार बीजेपी को ही क्यों जिताते हैं? पैसा, लालच, जाति या फिर कुछ और है इसकी वजह? इससे पहले कि बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी का सच हम आपको बताएं, उससे पहले राजदीप और प्रणव राय के बहाने मीडिया को जान लीजिए। वाराणसी में पीएम का रोड शो तो आपने देखा होगा। 3 दिनों तक रैली और रोड शो हुए। पीएम की सारी रैली लाइव दिखाई गई। अब आप जान लीजिए कि पीएम ने कहां कहां रैली की। पीएम कानपुर, वाराणसी या फिर जिला मुख्यालयों पर रैली करते हैं। मतलब मीडिया की पहुंच अभी सिर्फ जिला स्तर तक है। अब आप सर्वे कर लीजिए, ज्यादातर शहरों की आबादी सवर्ण हिंदुओं की होती है, फिर मुस्लिम और सबसे कम आबादी पिछड़े दलित और आदिवासियों की होती है। मीडिया जब भी किसी जनपद मतलब जिला मुख्यालय पर जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोटर नजर आता है। थोड़े बहुत गैर बीजेपी वोटर होते भी हैं तो डर या फिर शैक्षिक पिछड़ेपन की वजह से माइक पर बोल नहीं पाते हैं। यहाँ तक जाति और सवर्ण हिंदू होने की वजह से पत्रकार ऐसे इलाकों में जाना भी पसंद नहीं करते। ये समाज के वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं, जिनके पास आज भी मुकम्मल तरीके से रहने के लिए घर नहीं है। किसी भी शहर में जाएंगे तो वाल्मीकि समाज के लोग आपको एकदम से कोने में मिलेंगे। गंदगी का अंबार होता है, कोई सरकार आए जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए क्या सुविधाएं चाहिए, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। जो शोषण का सबसे ज़्यादा मार इस समाज पे पड़ा है, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वहाँ पहुँचा जाए जहाँ मीडिया की पहुँच नहीं है, जहाँ अखबार वाले नहीं जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत, क्या लगता है कि कोई पत्रकार, अखबार वाला कभी इन मोहल्लों में आता है? जी नहीं, इन मोहल्लों में नहीं आता है। जैसे कि मैं तो दाऊदपुर वार्ड नंबर 23 में रहता हूँ। दाऊदपुर वो भी एक हरिजन बस्ती है। वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे भी जागरूकता कोई नहीं है और वहाँ पे अंधविश्वास, पाखंडवाद बहुत ज़्यादा है। नालियाँ हमेशा गंदी रहती है। मैंने खुद फ़ोटो खींच के प्रेस में देने को कहा, पर प्रेस वाले ने नहीं छापा। और खुद का लिखा, मैंने दलित पे भी लेख लिखा, उसे भी प्रेस वालों ने नहीं छापा। और सड़क बहुत ही ख़राब है वहाँ। तो कभी कोई अखबार, गोरखपुर जैसा शहर, इतने सारे टीवी चैनल्स को भी बैन लगे रहते हैं बड़े बड़े, कोई इन मोहल्लों की सूद लेने नहीं आता कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं? लगता है जैसे कि अखबार, टीवी, मीडिया ने भी अछूत बना दिया इन लोगों को। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वंचित समाज में कोई भी पत्रकार, मीडिया नहीं जाता है। पता नहीं क्यों, पर नहीं जाता है। और उनके न्यूज़ तक तो भी नहीं छापने की कोशिश की जाती है। जितना हो सकता है उतना दबाया जाता है उनको। अगर कोई भी दलित के ऊपर, मतलब दलितों को मुद्दा है, कोई भी दलितों के ऊपर हमला हुआ है, तो उसको एक छोटा सा न्यूज़ दे दिया जाएगा, हल्के से में, उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को, मतलब दलितों को बायकॉट किया जा रहा है। मान भी लीजिए कि जिले तक रिपोर्टरों की पहुंच होती है, लेकिन अब आप राजदीप और प्रणव रॉय जैसे पत्रकारों की हकीकत जान लीजिए। वो महंगे होटलों में ठहरते हैं, पार्टियों के बड़े नेताओं से फीडबैक लेते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। कोई शहर में 1 या 2 शो कर लेते हैं, बाकी फीडबैक वो अपने रिपोर्टरों से लेते हैं, जिसकी पहुँच भी गाँव तक नहीं है। जबकि बीएसपी जैसी पार्टियों के समर्थक गांव और कस्बों में रहते हैं, अभी उनकी पहुंच शहरों तक नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि जनपद में रहने वाले और गांवों तक पहुंच रखने वाले रिपोर्टर कुछ और हाल बयां करते हैं। देखिए, मीडिया पर, खासकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब जो वोटर है और जनता है वो ज़्यादा विश्वास नहीं करती। ये सब ओपिनियन जो पोल होते हैं और जो रोज़ वो बढ़त और किसी को नीचे ऊपर करने का काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग पब्लिक के बीच जाएँ तो पत्रकार एक मजाक का चीज़ बनता। अभी मैं जिस चौराहे से आ रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप लोग तो बीजेपी को जिता रहे हैं। तो इस तरह से ये कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो वो पत्रकारों की और ख़ासकर मीडिया हाउसेस के ज़रिए ही हुआ है कि वो विश्वसनीयता काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि जो व्यक्ति गोरखपुर में रह रहा है, जो कुशीनगर के किसी गाँव में रह रहा है, वो तो देख रहा है ना कि कौन लड़ रहा है वहाँ पर, किसके साथ समर्थन है। लेकिन आप कुछ और बनाते हैं। पिछले मैं एक पखवाड़े से देख रहा हूं कि अगर सिर्फ दिल्ली और लखनऊ से जो पत्रकार यहां आए रिपोर्टिंग करने के लिए, अगर उनकी बातों पे विश्वास माने तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिर्फ सीनियर पत्रकार होने भर से आपकी बात सही हो जाएगी, या फिर वह पत्रकार जो ग्राउंड पर जाता है वो ज्यादा अनुमान लगा सकता है, सटीक विश्लेषण कर सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट यहाँ बड़े शहरों के वोटरों की राय को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। शायद यही वजह है कि मीडिया का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल फेल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।